नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और भगवान से मेरी यही दुआएं हैं कि आप बिल्कुल अच्छे रहिए, मस्त रहिए बिल्कुल और अपने करियर में, भविष्य में पढ़ाई को एक रूटीन बनाइए और एक कंटिन्यूटी के साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछली कुछ क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस या अवकल गणित, और अवकल गणित में हम शुरू कर चुके हैं आंशिक अवकलन, या इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आंशिक अवकलन, या जिसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आंशिक अवकलन है जिसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन है जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैंने कहा था कि आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन तब होता है जब किसी भी फंक्शन या किसी भी फलन में जब दो या दो से अधिक चर या वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में जब हमें अवकलन या डिफरेंशिएशन करना होता है कि इसका x के साथ भी करना है, इसका y के साथ भी करना है, इसका t के साथ भी करना है, तब वो अवकलज या वो डेरिवेटिव कौन सा होता है आपके पास? आंशिक अवकलज, या कौन सा होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या होता है बच्चों? आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव। पिछली क्लासेज में हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन भी शुरू किए हमने। अब इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अपने पास, देखो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। यदि या इफ u इक्वल टू दे रखा आपको e⁻x y z, और आपसे कह रखा है कि तो सिद्ध कीजिए या देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि या देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि या देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको? del 3u अपॉन del x del y del z इज इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और पावर है आपके पास e⁻xyz, e⁻ कितना है? xyz। अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ें हमें ये दी हुई हैं, क्या हमें करना है बच्चों, कैसे चलना है चीज़ों को लेके, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। इंग्लिश में तो यही बेसिक टर्म्स हैं। इफ़ u इक्वल टू e⁻xyz देन प्रूव दैट, प्रूफ ये करना आपको। अब देखिए सवाल में इसको एक बार नॉर्मली पढ़ लिया करो कि u दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों? u दिया हुआ है। यहाँ से पता चलता है कि काम क्या करना है, यहाँ से पता चलता है हर एक सवाल में अलग अलग काम करना होगा। कि देखो इसका मतलब है कि u का x के साथ पहले, तो फिर जो आया उसका किसके साथ? y के साथ, फिर जो आया उसका किसके साथ करना है? z के साथ। u का x के साथ, u का y के साथ और u का किसके साथ? z के साथ। अब u का x के साथ, u का y के साथ और u का किसके साथ करना है मेरे बच्चों? z के साथ करना आपको। उसी का क्रमवार करना है, सीरियल वाइज करना है, x के साथ, y के साथ और z के साथ। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखिए दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। क्या दे रखा है मेरे बच्चों? दिया है या गिवन दैट। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ आपको? u इक्वल टू e⁻xy और कितना दिया हुआ है? z। u इक्वल टू दिया हुआ e⁻xy z। ठीक है, अब देखिए हम करने वाले हैं इसका अवकलज या आंशिक अवकलज x के साथ। जो x के साथ आएगा उसका y के साथ, जो y के साथ आएगा उसका किसके साथ? z के साथ। होना कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार होना है? 3 बार। तो देखिए बच्चों, आंशिक अवकलज लेने पर, या पहले किसके साथ करूं? x के सापेक्ष। तो पूरा लिख दीजिए लिखना चाहो तो, कि x के सापेक्ष, इसको नंबर 1 दे दो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो देखिए ये कितना हुआ मेरे बच्चों? del u अपॉन कितना हुआ आपके पास? del x, दैट इज इक्वल टू
x के साथ करना तो x तो बाद में आता है, पहले किसका होता है e का। अरे पहले किसका होगा e का। e क्या कहता है कि जैसा है वैसा का वैसा ही होगा, डेरिवेटिव है इसका अवकलज। तो ये तो हो गया मेरे बच्चों e की पावर जैसा का जैसा x y z। अब सोचने की ज़रूरत है कि कर किसके साथ रहा हूँ, कितनी बार कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अब सोचने की बातें हैं। तो e का करना था, पहले तो e के अंदर है तो पहले किसका होता है e का, डेरिवेटिव या अवकलज किसका होता है e का होता है बच्चों। तो e की पावर एक्स वाई जेड ऐसा कैसा लिख दिया हमने, ठीक है लिख दिया। अब देखो ये लिखने के बाद अब यहाँ देखो, यहाँ ये लिखा हुआ एक्स वाई जेड, समझो बातों को। यहाँ देखो एक्स वाई जेड, जब x के साथ करते हैं तो y और z अचर की तरह काम करते हैं। मान लो ये तो कोई 5 है और ये कितना है 2, तो ये लिखा हुआ हो चाहे y z लिखा हुआ हो एक ही चीज़ है। अब ये तो हो गया 5 और ये कितना हो गया 2, तो ये x का कितना होगा 1, तो वो तो ऐसे कैसे रहने कांस्टेंट। तो ये हो गया 1 इंटू वाई इंटू कितना हो गया z। समझ में आया सबकी। एक्स वाई जेड में ये तो कांस्टेंट की तरह अचर राशि की तरह गुणा में थे, तो 1 हो गया और ये हो गया y इंटू जेड। चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर, ये लिख दिया वाई जेड ई टू द पावर कितना हो गया आपके पास एक्स वाई जेड। चाहो तो आप लिख सकते हैं इसको वाई जेड ई टू द पावर एक्स वाई जेड। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था उसका कितनी बार डेरिवेटिव या अवकलज हुआ, एक बार। किसके साथ हुआ, x के साथ। अब जो x के साथ आया उसका किसके साथ करना है, y के साथ। जो y के साथ आएगा फिर उसका किसके साथ करना, z के साथ। तो देखिए अब जो इक्वेशन सेकंड आई है आपके पास, इसका किसके साथ करना है, y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y। किसके साथ चल रहे हैं बच्चों, y के साथ चल रहे हैं। अब देखो इसका y के साथ जब मैं करूंगा तो क्या होगा, इधर देखो, यहाँ देखो, समझिए चीज़ों को। ये तो था डेल यू अपॉन डेल एक्स, यही तो था अपने पास। अब इसका किसके साथ होना है, y के साथ। तो एक बार हो गया, एक बार y, तो एक और एक कितनी बार हो गया, टोटल 2 बार। कितनी बार हो गया बच्चों, 2 बार हो गया, एक बार x और एक बार y के साथ। अब देखो y के साथ करूँगा तो एक तो y यहाँ है और एक y यहाँ है, ये z काम आएगा क्या, नहीं आएगा। जब y के साथ करूँगा तो y का ही होगा, न तो z का होगा, न ही किसका होगा, x का होगा। तो ये z तो ऐसे ऐसे कोई कांस्टेंट 10 लगा हुआ हो तो 10 को बाहर कर देते हैं, पर वैसे ही z को तो क्या कर लो, बाहर कर लिया बच्चों z को बाहर। अब देखिए इसके अंदर यहाँ y है और ये इसके अंदर y है, इन दो में y है बच्चों। तो फॉर्मूला लगेगा u इंटू वाई। u इंटू वाई का मतलब एक का करना है एक को छोड़ना है, एक का करना और एक को छोड़ना है, फिर दूसरे का कर लेंगे। तो y का तो हो गया 1, ये हो गया e टू द पावर एक्स वाई जेड, प्लस y का तो हो गया 1। इस बार देखो y का तो होना नहीं है, तो y तो ऐसा का ऐसा। e का होगा तो e की पावर कहती है कि है जैसा का जैसा। अब इस पावर का भी होगा, पावर में सिर्फ किसका होना है, y का। y का कितना होगा 1, तो बाकी कौन बच गया, x इंटू जेड। तो ये बन गया। इसको अगर और भली भांति लिखना चाहें तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू कितना हो गया, डेल वाई, दैट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड। तो कॉमन आ गया इसमें से, तो ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है। इस जेड को अंदर भेज लो, चाहे जेड प्लस ये हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये बना आपके पास, यही बना मेरे बच्चों, ई की पावर एक्स वाई जेड। यहाँ से हो गया आपके पास जेड प्लस एक्स वाई, कितना हो गया आपके पास एक्स वाई और कितना हो गया जेड स्क्वायर। यही बना अपने पास। अभी तक कितना काम हो गया, अरे अभी तक कितना काम हो गया, अभी तक हमारे पास हो चुका है किस किस का हो गया, अरे किस किस का हो गया, x के साथ हो गया। अब किसके साथ कर लिया हमने, y के साथ कर लिया। अब देखो क्या करें, अब किसके साथ करना है, z के साथ। तो z देखो तीसरा z के साथ ही तो करेंगे अपन, तो यहाँ भी z है इसकी पावर में, अंदर भी z है, तो होगा सबका। तो देखो क्या होगा, बोर्ड पे देखो क्या लिखेंगे यहाँ, z के सापेक्ष, z के सापेक्ष से आंशिक अवकलज करने पर, z के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर या आंशिक अवकलज लेने पर
टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के साथ लेंगे तो बच्चों कितना होगा, डेल क्यूब यू हो गया डेल एक्स डेल वाई और क्या हो गया डेल जेड। अब देखिए जेड इसमें भी और जेड इसमें भी अंदर में, तो यू इंटू वी लगेगा, तो ई की पावर एक्स वाई जेड, पहले तो इसका किया तो ई का ई हो गया, जेड के साथ कर रहा हूँ तो यहाँ कितना हो गया एक्स वाई, ये तो इसका हो गया बच्चों ई का तो ई, और पावर में से जेड का 1 हो गया तो कितना बच गया एक्स वाई, ये ऐसा का ऐसा, तो ये हो गया जेड प्लस एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस, इस बार इसका तो होना नहीं, ई की पावर एक्स वाई जेड ऐसा का ऐसा इंटू, यहाँ से देखो 1 प्लस जेड के साथ करना है प्लस एक्स वाई का नहीं होगा, जेड स्क्वायर का होगा, कितना होगा 2z। सवाल में यही तो पूछा है, कितनी बार करना है 3 बार। अब इसको थोड़ा सा ठीक लिख दो, थोड़ा सा ठीक लिखें तो क्या बन जाएगा आपके पास, ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपके पास कितना 2xyz। तो अभी देखो इतना नोट करो, फिर सारी चीज़ें लिख देता हूँ मैं, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो नोट डाउन कीजिए इसको, इसके बाद देखिए आगे लिखते हैं अपन। तो क्वेश्चन भली भांति नोट किया, यहाँ से पता चलता है कि किसका कितनी बार अवकलन या डेरिवेटिव किसके साथ विद रेस्पेक्ट टू विच हमें करना है। तो हमें करना था x के साथ, y के साथ और किसके साथ z के साथ। तो हमने पहले x के साथ किया, जो रिजल्ट आया उसका y के साथ कर लिया, फिर उसका किसके साथ कर लिया z के साथ। आप देखिए उसी चीज़ को अब सोल्व करके लिख देता हूँ, आपका रिजल्ट आ जाएगा। नीचे देखिए वहाँ से ये बन गया मेरे पास डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये कितना हो गया डेल जेड इज इक्वल टू, इसमें ध्यान से देखिए बाद में और नोट कर लेना, ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ई टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास ई टू द पावर एक्स वाई जेड। ठीक है, कॉमन आ गया, फिर ये आ गया एक्स वाई जेड अंदर चला गया, तो ये हो गया एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, इसमें कितना आ गया 1, तो ये 1 हो गया आपके पास प्लस 1 प्लस, और ये हो गया 2xy, और ये कितना हुआ z। अब चीज़ों को बेहतर ढंग से लिख देते हैं, तो ये हो गया डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल एक्स डेल वाई अपॉन डेल जेड। ये हो गया मेरे बच्चों ई की पावर एक्स वाई जेड। यहाँ से देखें तो ये तो हो गया 1 प्लस, ये तो 1 है, ये 2 बार है, तो कितना हो गया 3xyz, और प्लस हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कितना हुआ जेड स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है, ये हो गया आपके पास हेंस प्रूफ। तो सवाल करने में मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए सवाल भी। सवालों बहुत इंटरेस्टिंग बना के चलना है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, तो बहुत स्टेप वाइज चलना है और आसानी के साथ पढ़ते रहना। बिल्कुल मत घबराइए चीज़ों को लेके, ये कैसे क्या होगा, बहुत आसानी के साथ पढ़ने वाले हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कौन से पे आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या होगा या क्या बनने वाला है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों। बुक के सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ मैं, चाहे क्वेश्चन सोल्ड हो चाहे अनसोल्ड हो। एक एक क्वेश्चन, उदाहरण, एग्जाम्पल, सारी चीज़ें एक एक सोल्व करने वाले हैं अपन। बिल्कुल मत घबराइएगा चीज़ों से। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें करना क्या है हमें वास्तव में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि या इफ जेड इंटू दे रखा आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर कहता है कि सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट, सिद्ध करो या प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दे रखा है 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। देखो सवाल बहुत आसान है, चीज़ों को आसानी से लेके चलना है बच्चों, उसके बाद हम इसको सोल्व करने वाले हैं। देखिए हमें ये तो दिया हुआ है, ठीक है। करना क्या है उन चीज़ों को देखिए, एक्स के जेड का एक्स के साथ, जेड का वाई के साथ, जेड का एक्स के साथ और जेड का वाई के साथ की ज़रूरत पड़ेगी। जब एक्स का और वाई के साथ जब हम सोल्व कर लेंगे तो एक बार यहाँ रखेंगे तो ये LHS हो जाएगा, इसका कुछ आंसर आएगा, यहाँ रख के देखेंगे RHS, और अगर LHS RHS के आंसर सेम आए तो हम कह देंगे कि आपका क्वेश्चन प्रूफ है या आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो देखिए बच्चों क्या होगा इसके प्रूफ को अगर देखना चाहें तो देखो प्रूफ देखिए इसका। सबसे पहले हमें Z चाहिए, Z तो Z ही होना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी हो उसको दूसरी तरफ भेजो भी, तभी तो होगा Z के साथ। तो देखो यदि या इफ क्या दिया हुआ अपन को, z इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अपॉन कितना हो गया आपके पास x प्लस वाई। z इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपॉन कितना हो गया x प्लस वाई। अब और सवालों की तरह तो है नहीं कि डायरेक्ट करते चले जाओ, यहाँ तो देखो x के साथ करना पड़ेगा और किसके साथ करना पड़ेगा आपको, y के साथ करना पड़ेगा। जब x के साथ और y के साथ हम कर लेंगे तो उसको एक बार LHS में रखेंगे और एक बार हम किस में रखने जाएंगे फिर RHS में, और LHS RHS के अगर रिजल्ट सेम आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन का ये जो स्टेटमेंट था ये प्रूफ हो गया आपके पास। तो देखिए बच्चों इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर कितना, फर्स्ट, समीकरण एक का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज, x के सापेक्ष आंशिक अवकलज लेने पर, आंशिक अवकलज लेने पर, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में काम कर रहा हूँ बच्चों, x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में करें तो x ऊपर भी दिख रहा होगा और आपको x कहाँ दिख रहा होगा, नीचे भी दिख रहा होगा, ऊपर भी और कहाँ है, नीचे भी। तो जब ऊपर नीचे कोई चीज़ होती है जिसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं u अपॉन v, क्या कहते हैं बच्चों, u अपॉन v। तो u अपॉन v जब कहेंगे बेटा इसको तो क्या बनेगा आपके पास, डेल जेड अपॉन डेल u। u अपॉन v का फॉर्मूला आएगा तो नीचे वाले का तो क्या हो गया, होल स्क्वायर, तो ये तो हो गया x प्लस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ऊपर वाले का करते हैं तो 2x, अरे x के साथ डेल जेड अपॉन कितना होगा, डेल x। देखिए पहले ऊपर वाले का x के साथ कर रहा हूँ तो 2x, y का कितना होगा 0, इंटू नीचे वाला, ये रहा नीचे वाला ऐसा कैसा, x प्लस वाई, निशान किसका आता है, माइनस का। अब यहाँ से देखिए बच्चों निशान किसका आता है आपके पास, माइनस का। यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से हम अगर इसको देखें तो ये बनेगा नीचे वाले का, नीचे वाले का हो गया 1 प्लस 0, ऊपर वाला एच टी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ, वाई स्क्वायर।
अब यहाँ से देखो, इसको सोल्व कर लेते। सोल्व किया, देखो क्या बनने वाला है। डेल जेड अपॉन कितना होगा, डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कितना होगा भी हमारे पास। यहाँ से देखिए, ये तो हो गया 2x² प्लस 2xy। ये हुआ आपके पास। यहाँ से देखो होगा 2x² माइनस x², तो कितना बचेगा x²। इसके बाद होगा 2xy, तो ये हो गया आपके पास 2xy और प्लस या माइनस, माइनस का कितना होगा y²। नीचे देखो बच्चों, ये हो गया x प्लस वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर। ये बराबर किसकी वैल्यू आई, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की। हो गया। अब देखिए क्या करने वाले, समीकरण एक का अब किसके साथ करना है, y के सापेक्ष। y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर, y के सापेक्ष आंशिक अवकलज करने पर, आंशिक अवकलज करने पर टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। यहाँ लिख सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। किसके साथ कर रहे हैं बच्चों, y के साथ कर रहे हैं। ये रहा आपके पास, y भी ऊपर नीचे है तो y के साथ भी होगा। तो देखो क्या होगा, डेल जेड अपॉन कितना डेल y। u अपॉन v का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं इसमें, तो नीचे वाले का तो क्या होगा होल स्क्वायर होगा अपने पास। तो ये तो हो गया हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए हो गया 0 प्लस y का कितना होगा 2y, नीचे वाला ऐसा का ऐसा माइनस, इस बार नीचे वाले का x का तो 0 y का 1, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा x² प्लस कितना होगा y²। तो ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल y इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया 2xy, तो ये तो हो गया 2xy, और यहाँ से होगा 2y² माइनस y², तो कितना हो गया y², और माइनस का x माइनस, तो कितना हुआ x²। नीचे देखिए x प्लस वाई का क्या हो गया होल स्क्वायर। दो मुख्य काम थे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास दो मुख्य काम थे। एक तो कौन सा काम था आपके पास, एक तो कौन सा काम था, z का किसके साथ करना है, x के साथ करना है। z का किसके साथ करना था भैया, x के साथ। एक z का हमारे पास किसके साथ करना है, y के साथ। एक तो z का x के साथ करना है और एक z का हम किसके साथ करने वाले हैं, y के साथ। दो काम हो गए, यहाँ तक नोट कर लो। अब LHS RHS में वैल्यू रख देंगे और LHS RHS में वैल्यू रखने के बाद हम इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जो मेन काम था z बनाना होता है, इसको इधर भेज दिया तो z बन गया, क्योंकि z का ही करना है आगे। z का x के साथ कर लिया, u अपॉन v फॉर्मूला लग गया, x के साथ करूँगा तो x का ही होगा। y प्लस में है तो जब प्लस में कांस्टेंट होता है तो 0 हो गया। ऐसे ही जब y के साथ किया तो x प्लस में था तो x क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो भली भांति नोट कर लीजिए चीज़ों को। अब देखिए यहाँ से x के साथ हो चुका और y के साथ हो चुका। अब लेके चलते हैं इसका LHS। देखो LHS लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है।
देखो ऊपर लिख देता हूँ, क्या लेके चल रहे हैं, LHS। LHS कितना कह रहा है मेरे बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई का क्या करना है, होल स्क्वायर। दोनों बराबर भी एक साथ भी ले चल सकते हैं, एक एक को सोल्व करेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस y वाला देखिए भी वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे कितना आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही है, और इसके ऊपर स्क्वायर। और देखो ध्यान से, ये देखो बच्चों नीचे तो सेम आ गया, x प्लस वाई का क्या आ गया, होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वायर, ये माइनस और माइनस माइनस के 2y स्क्वायर, ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, ये बना, और इसके ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया तो हो गया 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ऊपर पावर कितनी, 2। देखिए चीज़ों को अच्छे समझिएगा, तो ये हो गया 4। यहाँ से देखिए इसके जब फैक्टर करेंगे ऊपर वाले के इसके, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो गया आपके पास x प्लस वाई, और नीचे बन गया आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर लगा हुआ होल स्क्वायर, ठीक है। इस x प्लस वाई से एक पावर कट गया, तो ये हो गया 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। कौन सी चीज़ सॉल्व हो गई आपके पास, LHS। अरे कौन सा पार्ट सॉल्व हुआ, LHS। अब किसको लेके चलेंगे, RHS तथा या एंड। अब हम लेके चलने वाले किसको, RHS को। दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे तो कह देंगे प्रूफ हो गया। RHS कितना भैया, देखिए ये हो गया आपके पास 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन कितना, डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये तो हो गया 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अभी तो मैंने यहाँ तो लिखा था, कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस कितना था, वाई स्क्वायर। नीचे देखें तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये रहा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे देखें तो x प्लस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर। यही था आपके पास। देखिए यहाँ से अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसका लेंगे एलसीएम, यहाँ आएगा ये, तो देखो क्या बनने वाला है आपके पास। जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो यहीं एक लेके स्टेप और लिख देता हूँ, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और कितना हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, यही बना। नीचे देखें तो ये हो गया x प्लस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यही बना बच्चों। क्या कट रहा है इसमें से, उसको काट दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, इस 2xy से ये 2xy कट गया, यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, यही बचा अपने पास। तो देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 2xy, और नीचे देखिए बच्चों x प्लस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यही बना। और इसके बाहर देखो गुणा में कितना लेके चलना, 4, तो वो अब लगा देता हूँ लास्ट में, पहले कोई ज़रूरत नहीं लगाने की। ये 4 ये 4 ये 4, ये सवाल में दे रखा हमें ये 4, ठीक है। अब देखिए हम सोल्व कर रहे हैं RHS, तो ये हो गया 4, ऊपर वाला हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। एक बार अब आपके इक्वेशन नंबर 4 और 5 देखिए, समीकरण 4 और 5 को देखिए, दोनों के रिजल्ट सेम है क्या, तो सेम है। समीकरण 4 तथा 5 से बाय इक्वेशन 4th एंड 5th LHS इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, RHS, और जब LHS इक्वल टू RHS हो गया तो यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। LHS इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, RHS, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से नोट कीजिए, ये तो आपको प्रूफ करने वाला पार्ट दिया हुआ था, इसको हटा दीजिए, ये पीछे तक नोट कर ही लिया था। उसके बाद ये देखो 3 नंबर इक्वेशन तक नोट है, फिर यहाँ से लिखना है
और ये LHS सॉल्व हो गया, RHS सॉल्व हो गया, LHS इक्वल टू RHS है। इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या है, सही है। और रिजल्ट सही होने का मतलब सवाल क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया बच्चों। तो लिख लीजिए क्वेश्चन को। बस सवाल में यह इम्पोर्टेंट है कि काम करना क्या है, x के साथ कितनी बार करना है, y के साथ कितनी बार करना है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएंगी, उतना ही काम करना है। और धीरे धीरे सारे अनसोल्ड क्वेश्चन करने वाला हूँ एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, पिछला एग्जाम्पल था, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, बस समझने के हिसाब से करा रहा हूँ, लेवल या स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिससे कि हमारे बेहतर समझ में आ सके। ठीक है बच्चों, पढ़िएगा, नोट करिएगा, इन जितने बातें बताई, रेगुलर क्लास लीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगली क्लासेस में, ठीक है।